जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। आज हमारे साथ में मौजूद हैं सैबी फडणवीस, जिन्होंने एक मुद्दे को लेकर के पहले भी आज से 1 साल पिछले साल में भी एक पत्र व्यवहार किया था नगर पालिका से। आइए उनसे जानते हैं कि जो आज होर्डिंग कुछ ही दिन पहले गिरी है और इन्हें और भी ऐसी कुछ जगह का अंदेशा है जहाँ पे होर्डिंग गिर सकती है और लोगों को खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं इनसे कि इस होर्डिंग पे आपका क्या कहना है। नमस्कार। सबसे पहला सबको जय महाराष्ट्र। ये जो होर्डिंग है ये हमारे सेक्टर 5 में है। ये पिछले मेरे ख्याल से 6-8 महीना हो गया। तो ये जो होर्डिंग का काम रात में कर रहे थे हम लोग, तो मेरे को ऐसा कैसा है, हम लोग शाखा तो हमारी चालू रहती है, तो कोई ने किसी ने आके अलर्ट कर दिया, उधर बहुत बड़े बड़े गार्डर उतरे और बाद में मैं वहाँ जाके देखा तो ये पूरा होर्डिंग का सामान फुल वेल्डिंग वगैरह चालू है। तो मैंने उस वक्त रात को मैंने काम रुकवाया था। मैं एक्चुअली देखने गया तो रात को काम करने का किसी को अलाउड ही नहीं। दूसरे दिन मैं सब स्टॉप विप करवाया, 3-4 दिन बंद हो गए। तो मैंने वहाँ तुरंत एक लेटर दिया नगर पालिका को। मेरे ख्याल से दोंदे साहब था, उनसे मेरी बात भी हुई थी। तो मैं बोला यार तुम लोग ये जो राइट टू पैसेज का भी उल्लंघन हो रहा है और प्लस इतनी इतनी 4 फुट जगह है, खाली 4 फुट जगह में तुम इतना ह्यूज होर्डिंग लगा रहे हो, वो भी बाजू में सब बाजार में सब लोग आते हैं भाजीपाला लेने, हमारे कॉलोनी के ही लोग हैं। तो दिक्कत तो यही है कि अगर ये तुमने लगाया है तो उसका प्रॉपर परमिशन वगैरह वो भी तो दिखाना चाहिए। ये तो दिखाया नहीं। सेकेंड थिंग, उन्होंने क्या किया, जो इसका मालिक है उसने जाके है ना नगर पालिका से परमिशन वगैरह कुछ लिया है, तो परमिशन भी डिटेल में मेरे लेटर पे मिला नहीं। तो इसके लिए इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि अभी रिसेंटली सिल्वर पार्क में एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिरा, उसके पहला घाटकोपर का हो गया। ये जो इंसिडेंट है ये लापरवाही के वजह से ही होता है ना। तो ये लापरवाही किसकी थी? जो परमिशन देता है, नगर पालिका का ड्यूटी रहता है कि हमने इनको परमिशन दिया तो उन लोग कितना खड्डा खोदे, कितना फाउंडेशन मजबूत है उसका, या कितने डीप तक जाएंगे। 5 नंबर का देखा जाए तो मैं इसलिए किया क्योंकि मेरे को पता है, मैं 20 साल से देख रहा हूँ 5 नंबर हमारा एकदम लो एरिया है और मानसून में 4-5 महीना जो भी बारिश होता है तो हर ऑल्टरनेट वीक में ना पानी भरता है। तो इसका मतलब ये है कि जमीन पे पानी तपता है 1-1 5-5 घंटा। तो नीचे के तो जमीन तो बहुत मुलायम, जैसे बोलते हैं ना, फिसलन होती है। तो इन लोग ने फाउंडेशन लगाया वो 1.5 फुट का लगाया। अब 1.5 फुट का फाउंडेशन ये है और नीचे की अगर पानी भर भर के नीचे की मिट्टी थोड़ी भी सरक गई तो फाउंडेशन का तो कोई यूज ही नहीं, पूरा बोर्ड नीचे आ जाएगा। वो मैं मेमोरी देखते हुए, मेरे दिमाग में रखते हुए मैंने ये पत्र व्यवहार किया, लेकिन उस पर कोई ये नहीं हुआ, निवारण नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हमने परमिशन दिया है, सोसाइटी का एनओसी। सोसाइटी कैसा क्या एनओसी दे, और सोसाइटी एनओसी क्यों दे जबकि उनके दोनों गेट बंद है? तो सोसाइटी वाले की जो कमेटी है उनके ऊपर भी मेरा आक्षेप है, क्योंकि अगर कमेटी वाले परमिशन देते तो बाकी तो 40 लोग रहते हैं ना। इसी तरह मेरे कॉलोनी के अंदर जो लोग बाजार जाते हैं वो सब हमारे सेक्टर के ही लोग हैं, 5-6-7-8 जो भी आजू बाजू। तो उनको जान मान का नुकसान ना हुए, इसके लिए मैंने ये स्टेप उठाया। मेरा आपसे एक और सवाल कि जिस तरह से आज होर्डिंग के जो पैसे हैं नगर पालिका में वो बहुत बाकी हैं, हाँ। उसे वसूले नहीं जाते हैं। ये दिलीप ढोले के वक्त में भी ये बात जो है बहुत चर्चा में आई थी और आज तो इसका जिक्र नहीं होता है, पर जब भी होर्डिंग के कुछ हादसे होते हैं तो फिर से ये बात पे जोर डाला जाता है कि ये चीज़ बाकी है। इस पर आपकी क्या राय है? ये जो जितनी भी होर्डिंग्स है, बहुत से मुद्रा है, ये आदित्य वाला है, फिर ये अभी ये महावीर वाला जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी देने के आया था कि साहब ये ना सरकारी काम में अड़थड़ा ला रहा है बोल के। तो मैं तो उसके बाप को भी नहीं डरता हूँ। पब्लिक की जान बचाने का है तो मैं बोला, मेरे को बोला पुलिस स्टेशन कंप्लेंट जो करना कर, इधर काम नहीं होएगा। लेकिन कहा उन लोग ने पुलिस प्रोटेक्शन लेके काम हम किया, वो बात अलग है। लेकिन मेरा तो लड़ाई चालू है, तो मैं अभी भी पत्र डाल ही रहा हूँ। अच्छे तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इन लोग करे नहीं करे, आगे तो फाइट करूँगा। ये जो होर्डिंग के जितने भी हाईवे पे लगे, हाईवे बोलो, इंटरनल रोड बोलो, ये होर्डिंग्स इतने न्यूसेंस हो गया है कि पब्लिक है ना, जिधर जाओ उधर होर्डिंग दिखता है। और इन लोग को है ना आर्थिक जो मिलता है होर्डिंग से, बहुत सारा पैसा मिलता है। नगर पालिका को पैसा आता है, लेकिन पैसा आने के बाद भी उनकी बकाया लाखों में बाकी है। ऐसा नहीं है कि 2-5 हजार है, लाखों में बाकी है। आप देखो, एक आरटीआई भी मार के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो इतने लाखों रुपए इनके बाकी है, प्रशासन उनसे वसूली नहीं करती है। और ये जो स्कूल अपना हमारे रेसिडेंट्स लोग का कोई टैक्स बाकी रहेगा तो 10 बार उन लोग का फोन आता है। तो मेरा भी यही बोलना है कि अभी जो टैक्स वगैरह बाकी है, जो पहले आए थे वो कमिश्नर साहब किए नहीं, अभी काटकर साहब है, अभी आप आए हो तो आप इनका जो बकाया, क्योंकि इन लोग तो पैसा क्लाइंट से लेते, अगर इन लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते तो इनका व्यवहार होता है, इनका पैसा आता है उनको, तो वो पैसा उन लोग वहां से लेते हैं, लेकिन नगर पालिका को पहुंचाते नहीं। इसका वजह ये है कि नगर पालिका के ऑफिसर लोग
इन लोग शायद अंदर टेबल लेते रहेंगे और बोलते रहेंगे, लेट गो करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महानगर पालिका का पैसा अगर आपको लेना है तो आपको उनको नोटिस बिटिस दे के या तो उनका होर्डिंग निकलवा के वो पैसा रिकवरी करना भी बहुत ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ में सेबी फडणवीस जी, जिन्होंने होर्डिंग के ऊपर में कुछ जानकारियाँ दी हैं। दोस्तों, आप लोगों की राय सेबी फडणवीस जी पे क्या है, उन्होंने जिस बातों पे रोशनी डाली है उस पर क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं मीरा रोड स्टेशन पर। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, एक अधूरी होर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है जो पिछले 1 वर्ष से बन रहा है। कार्यक्रम होते हैं, लोग अपने बर्थडे के यहाँ पे होर्डिंग्स लगा देते हैं, मगर जिस तरह से महाराष्ट्र में होर्डिंग्स गिर रही हैं, जैसे घाटकोपर में गिरी, इतना बड़ा हादसा हुआ, कुछ दिनों पहले कल्याण डोंबिवली में गिरी, 4-6 गाड़ियाँ खराब हुई, अभी हमारे मीरा भाईंदर में साईं बाबा नगर में सिल्वर पार्क पर एक होर्डिंग गिरी। कहने का मतलब ये है कि ये होर्डिंग्स ऐसी जगह लगाई क्यों जाती हैं। अब गली गली में होर्डिंग्स लगने लगी हैं, लोग अपने प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगा देते हैं, लाखों रुपए उनसे लेते हैं। मनपा प्रशासन का करोड़ों रुपया ये होर्डिंग्स वाले देते नहीं हैं और हादसे की जिम्मेदारी लेते नहीं हैं। मैं हमारे आयुक्त श्री संजय काटकर साहब से अपील करूंगा कि ये जो गली गली में होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, 2-2, 3-3 फीट पे लगाए जा रहे हैं, इन होर्डिंगों की मान्यता रद्द करें। यदि परमिशन दिया है तो उन्हें रद्द करें, और यदि परमिशन नहीं दिया है तो उन होर्डिंग्स को बिल्कुल साफ करना चाहिए। और जिन भी होर्डिंग्स वालों पर पैसे बाकी हैं उन लोगों से पैसे वसूल करने चाहिए, ताकि उस पैसे से शहर के विकास के लिए कोई काम में वो पैसा आ सके। काटकर साहब, हाथ जोड़ के विनती आपसे करता हूँ, कृपया आप महानगर पालिका की अपनी केबिन छोड़कर तो बंगले में चले गए हैं, बंगले से पूरा प्रशासन आप हैंडल कर रहे हैं। कृपया इन होर्डिंग वालों पे ध्यान दीजिए और एक बहुत बड़े हादसा होने से आप रोकिए, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ।